टेंथ क्लास आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.2। हमारी एक्सरसाइज 13.2 चल रही है। आपको पता है हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम करेंगे, तो ध्यान से समझना आपने कि जैसे क्वेश्चन हैं लगभग सारे, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें अपनी बुक में तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। बोला ये दोनों हेमिस्फीयर और एक कोन एक सॉलिड सिलेंडर के बीच में रखे हुए हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बीच में रखे हुए हैं, फुल ऑफ वाटर, जो कि फुल ऑफ वाटर है, सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। बोले जब ये दोनों बीच में डालेंगे तो इसका कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर गिर जाएगा। तो कितना गिरेगा, जितना इनका अपना वॉल्यूम है दोनों का, वो मिला के जितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे उतना वॉल्यूम वाटर का बाहर हो जाएगा। बस वो निकालना है। दैट मीन्स बड़ी क्लियर सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास अपने आप ही वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर आ जाएगा। तो जो जो चीज़ें गिवन है वो मैंने लिखी है यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इसको। तो इस तरह से अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर गिर गया, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो आपने यहाँ वैल्यू भर दी। देखो आर की वैल्यू 60 दी हुई है और एच की वैल्यू 120 है और इधर आर की वैल्यू 60 है। तो मैंने 120 को लिख दिया 2 इंटू 60। तो 2 इंटू 60 करके ये भी 60 3 हो गए तो 60 पावर 3 हो गई और 2 यहाँ पे लिख दिया 2/3 पाई आर, ये भी वही बन गया और ये पहले से ऐसा ही है। तो ये दोनों एक जैसे है तो ये 2 टाइम्स हो गया, ये 4/3 पाई 60 की पावर 3। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना वाटर लेफ्ट हो गया सिलेंडर में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको होता है पाई आर स्क्वायर एच है माइनस 4/3 पाई आर यानी कि 60 का क्यूब। तो आप वैल्यू पुट कर दो, पाई और आर की वैल्यू आपके पास 60 का स्क्वायर और एच जो है वो सिलेंडर का पूरा है 180, 120 प्लस 60, ठीक है। तो 180 जो है वो आपके पास वॉल्यूम हाइट ऑफ द सिलेंडर है और माइनस 4/3 पाई 60 पावर 3। तो अब आप इसको और फर्दर मॉडिफाई करके कर सकते हो सॉल्व। 60 को फिर आप ऐसे 3 पार्ट्स में ऐसे लिख सकते हो। देखो पाई कॉमन है, ठीक है, और 60 पावर 3 कॉमन है क्योंकि इसका भी आप 60 में फैक्टर कर सकते हो। 3 इंटू 60 इज 180, ठीक है। तो इंटू 3 माइनस 4/3 पाई 60 पावर 3। तो आप कॉमन ले लो, कॉमन आ गया आपके पास पाई 60 पावर 3, पाई 60 पावर 3 कॉमन आ गया, अंदर रह गया 3 माइनस 4/3, ठीक है। पाई 60 पावर 3 बाहर आ चुका है और ये आपके पास बन गया 3 3 9, 9 माइनस 4 5/3 पाई की वैल्यू आप भर दीजिए यहाँ पे 3.14 और इट इज 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। तो इस तरह से कैलकुलेट करके आपके पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम इसमें से फ्लो आउट है, ठीक है बात। तो इस तरह से आपने ये कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, डिवाइड बाय 100 क्यूब कीजिएगा जब इसको सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में बदलना है आपने, बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। मैंने ये रेडियस में कन्वर्ट करके लिखे हुए हैं, टोटल अगर आप करेंगे तो इट विल बी 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब उसने वॉल्यूम मेजर किया तो उसको लगा कि ये 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। बोला चेक वेदर शी इज करेक्ट
taking the above as a inside measurement, take pi as a 3.14. तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने इसका वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच लगा, तो आपके पास ये पाई की वैल्यू हम लास्ट में कन्वर्ट करेंगे, 8 पाई, वैल्यू बढ़ दी, आर इज 1, ये रेडियस डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसका 1 हो गया, 8 पाई आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, इसमें आपका रेडियस 4.25 भरना है आपने, फॉर्मूला वही है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दिया। आप चाहें तो यहाँ से कुछ कॉमन लेके फिर वो ऐसे करके ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने तो कम्प्लीटली ऐसे सॉल्व कर दिया, लेकिन आप यहाँ से जैसे 4 कॉमन आ रहा, पाई कॉमन आ रहा, 4 और पाई कॉमन लेके, 4 और पाई कॉमन लेके अंदर बच गया 2 + 1/3 इंटू 4.3 इंटू 4, इसको भी आप 2-3 बार मल्टीप्लाई करके फिर आप इसको थोड़ा सा इजी कर सकते हो, छोटा हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। लेकिन चलो ऐसा मैंने कर दिया है, मगर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा था अभी। और इसके बाद ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो वैल्यूज भर के आया हुआ है 346.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 3 जो बच्चे ने मेजर किया था 345 उससे ज़्यादा ही है। तो वैसे उसकी अप्रॉक्सीमेशन भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं थी, लेकिन 345 से तो ये मैच नहीं हो रही, इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि 345 सेंटीमीटर क्यूब इज़ नॉट करेक्ट। So 345 सेंटीमीटर क्यूब इज नॉट करेक्ट। ये अलग आई हमारे पास वैल्यू, थोड़ी ज़्यादा आई है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई आपके पास। एक्सरसाइज 13.2 थी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं, ठीक है, अच्छे से करना है आपने सारा चैप्टर और अच्छे से रिवाइज करना है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपके बोर्ड एग्जाम्स को भी, तो प्रॉपर प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।